कभी कभी अधूरी मोहब्बतें इसलिए अधूरी नहीं रहती कि उनमें प्यार कम था, बल्कि इसलिए अमर हो जाती है क्योंकि उनमें खुद से ज़्यादा अपनों की खुशी की फ़िक्र होती है। तो ये था आज की हमारी कहानी की प्रस्तावना। और कैसी हो मेरी खूबसूरत सखियों। माई हॉबी माई लाइफ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब कैसे हो? अच्छे हो? 2 दिन के गैप के बाद मैं फिर आ गई हूँ अपनी एक कहानी लेकर। उम्मीद है, आशा है कि आप मेरी इस कहानी को भी अपना आशीर्वाद, अपना प्यार ज़रूर देंगे, कमेंट्स के रूप में, लाइक के रूप में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमीशा बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी, खेल कूद में भी अच्छी थी। अपने परिश्रम और लगन की वजह से उसका एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में हो गया था। रोज़ आना जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने स्कूल के हॉस्टल में रहने का निर्णय ले लिया, जिसे उसके माता पिता ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। अमीशा कक्षा 6वीं से हॉस्टल में आ गई और पढ़ाई के साथ साथ वक्तृत्व, नृत्य, खेलकूद में भी भाग लेने लगी और इनाम पाने लगी। स्कूल की वो छोटी सी दुनिया, जहाँ कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई ज़रूरी होती है तो कुछ बच्चों के लिए किसी एक चेहरे की मुस्कान। अमीशा के ही स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, कन्हैया। शांत, थोड़ा शर्मिला, लेकिन दिल से बहुत सच्चा था। जब वो 6वीं कक्षा में था तभी उसने पहली बार अमीशा को देखा था। 2 चोटी, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान। बस उसी दिन से कन्हैया का दिल अमीशा के नाम हो गया था। उसकी हरकतों में अमीशा के लिए आकर्षण साफ साफ दिखता था। वो इस रिश्ते को इस उम्र की वजह से समझ नहीं पा रहा था। वो कभी चुपके से अमीशा के बैग में चॉकलेट रख देता, कभी स्कूल के फंक्शन में दिल वाले गुब्बारे देने की कोशिश करता, तो कभी उसकी किताबों के बीच छोटा सा लेटर छुपा देता, जिसमें बस इतना लिखा होता, तुम हंसती हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अमीशा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी और निखर रही थी, उसकी खूबसूरती, होशियारी, दबंगई के चर्चे आसपास के स्कूल और हॉस्टल में होने लगे थे। वो अपनी कक्षा और खेलकूद में व्यस्त रहती और कन्हैया की नज़रें हर जगह अमीशा को ढूंढती थी। अमीशा को धीरे धीरे उसकी ये हरकतें प्यारी लगने लगी। दोनों उम्र के नाजुक पड़ाव से गुजर रहे थे, लेकिन हाँ, अमीशा को अभी कन्हैया के लिए दोस्ती के अलावा कोई भावनाएं नहीं थी। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए। कन्हैया का प्यार बढ़ता गया और वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा। उसका मन किताबों में कम और अमीशा की यादों में ज़्यादा रहने लगा। फिर एक दिन हॉस्टल में लड़कों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो गई। स्कूल ने इन लड़कों को सस्पेंड करने का निर्णय लिया। कन्हैया उसमें शामिल नहीं था, फिर भी उसने खुद अपना नाम उस लिस्ट में लिखा दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वो हॉस्टल और इन सब चीज़ों से दूर नहीं रहा तो शायद अपने सपनों और पढ़ाई पर कभी ध्यान नहीं दे पाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम करीब थे। जिस दिन कन्हैया स्कूल छोड़कर जा रहा था, उसने आखिरी बार पलटकर अमीशा को देखा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था, प्यार, दर्द और एक अधूरी उम्मीद। लेकिन इस बार अमीशा ने भी उसकी आंखों में वह सब महसूस किया जो इतने सालों से वो समझ नहीं पाई थी। कन्हैया के जाने के बाद क्लास वैसी ना रही। वो चॉकलेट का न मिलना, ना किताबों में छुपे लेटर, ना कोई चुपके से उसे देखकर मुस्कुराता।
पहली बार अमीषा को एहसास हुआ कि कोई उसे सच में बहुत प्यार करता था। एक दिन उसने अपनी सबसे खास सहेली से रोते हुए कहा कि पता नहीं क्यों अब उसकी हर छोटी चीज़ याद आती है। शायद मैं भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन बहुत देर से समझ पाई। उसकी दोस्त बस चुपचाप सुनती रही। समय बीतता गया और बोर्ड परीक्षा खत्म हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए कन्हैया शहर चला गया, जबकि अमीषा उसी स्कूल में रह गई। लेकिन किस्मत को शायद उनकी कहानी थोड़ी और खूबसूरत बनानी थी। बोर्ड परीक्षा की छुट्टियों में एक दिन कन्हैया अमीषा के गांव गया। उसे पता था कि अमीषा रोज़ कंप्यूटर क्लास जाती है। वो उसी रास्ते से गुजरा और जाते जाते चुपके से अपना मोबाइल नंबर एक कागज़ पर लिखकर गिरा गया। अमीषा ने वो कागज़ उठा लिया। उस पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे भी एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ कन्हैया उसकी आदत नहीं, मोहब्बत बन चुका था। उस रात पहली बार दोनों की बात हुई। धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और इनका रिश्ता गहरा होता गया। इनका प्यार अनोखा था, न कोई जिद, न कोई शक, न कोई रोक टोक। दोनों एक दूसरे के सपनों की इज्जत करते थे। कभी किसी ने दूसरे के करियर में रुकावट नहीं डाली। फिर 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम हुए। दोनों के अच्छे अंक आए और किस्मत ने उन्हें फिर एक ही शहर में लाकर खड़ा कर दिया। अब दोनों साथ साथ पढ़ते, साथ साथ घूमते, घंटों बातें करते और अपने भविष्य के सपने सजाते। लेकिन अमीषा जानती थी कि उसके घर में 4 बहनें हैं। उसे पता था कि उसकी शादी जल्दी कर दी जाएगी। इसलिए कन्हैया ने फैसला लिया कि वो पहले एक साधारण सी नौकरी करेगा, शादी करेगा और फिर दोनों साथ मिलकर आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। कुछ समय बाद कन्हैया का जॉइनिंग लेटर भी आ गया। दोनों खुश थे। अब उन्हें लगा कि वक्त आ गया है अपने घर वालों से बात करने का। कन्हैया के माता पिता तो पहले से ही जानते थे और अमीषा को पसंद भी करते थे। लेकिन जब गांव और रिश्तों में बात सामने आई, तब ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे तोड़ना दोनों के बस में नहीं था। दोनों ने कहा कि देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि लोगों ने कहा जिस गांव से कन्हैया आता है वहाँ अमीषा के गांव की लड़की से शादी नहीं होती। अगर होती है तो लड़के की मौत हो जाती है। ये सुनकर दोनों की दुनिया जैसे रुक गई। कन्हैया की माँ ने अमीषा से रोते हुए कहा कि बेटा टूट जाएगा, लेकिन कन्हैया की दादी ने भी साफ कह दिया कि ये शादी कभी नहीं हो सकती। उस रात शायद पहली बार दोनों इतना रोए थे। उनके हाथ में एक दूसरे का हाथ था, लेकिन किस्मत नहीं थी। आखिरकार दोनों ने फैसला लिया कि वो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कन्हैया अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसके माता पिता जिंदा नहीं रह पाते, ना अमीषा खुद को कभी माफ़ कर पाती। और फिर अमीषा ने अपने प्यार को पाने के लिए नहीं, उसे हमेशा जिंदा रखने के लिए कुर्बान कर दिया। दिल पर पत्थर रखकर उसने कन्हैया से दूर जाने का फैसला कर लिया। कुछ समय बाद अमीषा की शादी हो गई। वो अपने नए जीवन में चली गई। लेकिन कन्हैया जैसे उसका वक्त थम गया। उसने
आज तक शादी नहीं की। हाँ, आज वो एक बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी है। लोग उसकी सफलता की मिसालें देते हैं। उसके पास नाम, इज्जत, ऊंचा पद, सब कुछ है। लेकिन उसके दिल के कोने में आज भी वह लड़की रहती है जो कभी स्कूल बैग में रखी चॉकलेट देखकर मुस्कुराती थी, कभी अधूरी मोहब्बतें इसलिए अधूरी नहीं रहती कि उनमें प्यार कम था, बल्कि इसलिए अमर हो जाती है क्योंकि उनमें खुद से ज़्यादा अपनों की खुशी की फ़िक्र होती है। तो बहनों, आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी, जिसका शीर्षक है समर्पण, एक अधूरी प्रेम कथा, अमर प्रेम कथा। तो फिर आपको क्या करना है? अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना है। और अगर नहीं आई तो क्या करना है? अपनी सलाह, अपने विचार और आपको ये कहानी क्यों पसंद नहीं आई, क्या पसंद नहीं आया, ज़रूर लिखिएगा। और हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रोचक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।